रावण का जन्म कैसे हुआ? कौन थे उसके माता पिता? दोस्तों, रावण जन्म की कथा की शुरुआत पूर्व काल की इस कथा से आरंभ होती है। इसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण में बताया गया है। उस समय राक्षस राज सुमाली पाताल लोक में निवास करते थे। एक दिन वे पाताल लोक से बाहर आए और सोने की लंकापुरी की तरफ गए और उन्होंने तब तलाश किया कि लंकापुरी में कौन निवास करता है। तभी सुमाली को पता चला कि लंकापुरी में कुबेर निवास करते हैं। फिर वे कुबेर के बारे में सभी मालूमात हासिल करके पाताल में चले गए। पाताल में जाकर अपनी पुत्री कैकसी को सोने की लंका के विषय में सारी बात कह सुनाई और बताया कि लंकापुरी में उत्तम गुणयुक्त तेजस्वी कुमार कुबेर निवास करते हैं। वह महान तपस्वी ऋषि पुलस्त्य के पुत्र, ज्ञानी तपस्वी ऋषि विशर्वा के पुत्र है। मैं तुम्हें भी सलाह देता हूँ कि तुम पाताल से निकलकर महर्षि विशर्वा के आश्रम जाओ और उनकी सेवा करो और किसी भी तरह उन्हें पुत्र प्राप्ति के लिए पति के रूप में वरुण करो। ऐसा करने से तुम्हें भी उनकी कृपा से तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगे जैसे धनेश्वर कुबेर है, और तुम्हारे इसी पुत्रों की वजह से ही हमारी राक्षस कुल का सारा भय समाप्त हो जाएगा। पिता सुमाली की यह बात सुनकर कैकसी पाताल से निकलकर ऋषि विशर्वा को अपने पति के रूप में वरण करने के लिए उनके आश्रम पहुंच गई थी। उस समय विशर्वा ऋषि संध्या समय अग्निहोत्र कर रहे थे। कैकसी वहां जाकर शर्म से मस्तक झुकाकर एक तरफ खड़ी हो गई थी। थोड़ी देर बाद जब विशर्वा ऋषि का अग्निहोत्र समाप्त हुआ, तब उन्होंने कैकसी से पूछा, कन्या, तू कौन है और कहां से आई हो और मेरे पास क्यों आई हो? तभी कैकसी ने विशर्वा ऋषि को जवाब दिया कि मैं राक्षस राज सुमाली की पुत्री हूँ और पाताल से आई हूँ। मैं किस कारण आई हूँ वह मेरे मनोभाव को मुझे प्रकट करने में लज्जा आती है। अतः आप अपने तपोबल से जान लीजिए मैं क्यों और किस कारणवश आई हूँ। कैकसी की बात सुन विशर्वा ऋषि थोड़ी देर ध्यान मग्न हो गए। उसके पश्चात उन्होंने अपने तपोबल से सब जानकर आंखें खोल कैकसी से कहा, तुम मुझे पति के रूप में वरण कर पुत्र प्राप्ति की अपेक्षा से आई हो। मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी कर सकता हूँ, परंतु तुम यह बात जान लो, इस समय तुम जिस दारुण बेला में मेरे पास इस अपेक्षा से आई हो, उसके फल अनुसार तुम्हें महाभयंकर क्रूर स्वभाव वाले राक्षसी कृत्य करने वाले संतानों की प्राप्ति होगी। ऐसी बातें सुनकर कैकसी रोती हुई महर्षि विशर्वा के चरणों में गिर गई। वह कहने लगी थी, भगवान, मैं आप जैसे तपस्वी ब्रह्मवादी महात्मा से ऐसी दुराचारी संतान की अपेक्षा नहीं रखती हूँ। कृपया दया कीजिए। कैकसी के इस प्रकार गिड़गिड़ाने से दयावश उसे धीरज बांधते हुए महर्षि विशर्वा ने ऐसा कहा था कि तुम्हारा सबसे छोटा पुत्र मेरे वंश और कुल के अनुकूल धर्मात्मा स्वभाव वाला परम ज्ञानी होगा, लेकिन तुम्हारी और संतानें राक्षसी कृत्य वाली ही उत्पन्न होगी। धर्मात्मा स्वभाव वाले पुत्र की बात सुनकर उसने संतोष के साथ उसने विशर्वा ऋषि को पति के रूप में वरण किया और उनकी सेवा में रहने लगी। कुछ समय के बाद कैकसी ने विशर्वा ऋषि से गर्भ धारण कर लिया। समय आने पर एक भयानक राक्षस पुत्र का जन्म हुआ, जिसका 10 मस्तक और 20 भुजाएं थी। उसके जन्म से ही धरती कांप उठी थी। सभी सरिताओं का स्वामी समुद्र भी विशुद्ध हो गया था। महर्षि विशर्वा ने उनके 10 मस्तिष्क वाले पुत्र का नाम दशग्रीव रखा था। उसके थोड़े समय बाद कैकसी ने एक दूसरे पुत्र को जन्म दिया था। वह बालक बहुत बड़े शरीर वाला था। धरती पर इससे बड़ा शरीर ढूंढना मुश्किल था। वह बालक कुंभकर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। कुंभकर्ण के जन्म के बाद कैकसी ने एक राक्षसी पुत्री को जन्म दिया था। वह दिखने में भी बड़ी भयानक थी और वो विकराल मुख वाली थी, इसीलिए वह शूर्पणखा के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। शूर्पणखा के जन्म के कुछ समय बाद
कैकसी ने अपनी अंतिम संतान महात्मा विभीषण को जन्म दिया था। कैकसी के उस पुत्र विभीषण के जन्म से आसमान से देवों ने फूलों की वर्षा की थी। कैकसी ने अपने उस महात्मा पुत्र के जन्म होने पर खुद को धन्य समझने लगी थी। दोस्तों, इस प्रकार हुआ था रावण, कुंभकर्ण और विभीषण का जन्म। आशा करते हैं आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी रोचक कहानियां जानने के लिए हमारी चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद।